उस्ताद राशिद खान को एक जगह कहते सुना था कि जब कभी बहुत अच्छा सुर लगता है तो जैसे कहीं पे जाके कोई रोक लेता है, कोई खींच रहा हो, ऐसा महसूस होता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसी तरह देखा है फरीद अयाज साहब को कि वो जैसे कुछ गाते गाते कुछ ढूंढ रहे होते हैं जी। और एकदम खोजते हुए कहते हैं आहा अल्लाह, ऐसा करके जैसे कुछ पकड़ लिया हो उन्होंने। वाह। तो आपको कभी ऐसा महसूस होता है? क्योंकि कई बार देखता हूँ तो आप आंखें बंद करके जैसे किसी को बुला रहे होते हैं। जी, इसको कैफियत कहते हैं तसव्वुफ में। जी जी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की एक महफ़िल थी जिस पे समा खाना चला और कुछ कव्वालों ने एक शेर गाया। तो वो एक दो लाइनों का शेर की कैफियत ऐसी तारी हुई उन पे कि वो बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया फिर कव्वालों को कहा कि फिर वो शेर गाइए। ऐसा कहा जाता कि ऐसा 3 दिन तक चला और तीसरे दिन वो फौत हो गए। मतलब वो विलीन हो गए, जो भी आप उसको लफ्ज़ देना चाहें। तो ये जो कैफियत है, मेरे ख्याल से रेजोनेंस की जो एक चीज़ है, जो आप सुर की बात कर रहे हैं ना, एक सुर है और एक शब्द है। गुरबाणी में दोनों चीज़ों की उतनी अहमियत है क्योंकि इसीलिए रागों में गुरबाणी शब्द लिखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी रवायत ऐसे चलती हुई आज की जनरेशन तक, हम लोगों तक पहुंच रही है। मैं फिर कहूँगा उसी सवाल के ज़रिए कि लेकिन इस तरह के बहुत कम लोग ऑडियंस में होंगे और बहुत कम लोग फनकारों में होंगे जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने ये तजुर्बे हासिल किए हैं, ये एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें। मेरे दोस्त कई बार बताते हैं जो मेरे साथ पिछले 25 साल से हैं, यूनिवर्सिटी के दिनों से, उनको पता चल जाता है कि 3 घंटे की मेरी महफिल में किन वो चंद मिनटों में मैं वहाँ उस कैफियत में था।